मंकी पॉक्स वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और क्या इसकी वैक्सीन मौजूद है? पहली बात जो सबको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि एम पॉक्स, जिसे मादी में मंकी पॉक्स कहा जाता था, इसका दरअसल मंकी यानी बंदरों से बहुत कम ताल्लुक है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहली बार इंकशाफ डेनमार्क की एक लेबॉर्ट्री में मौजूद बंदरों में हुआ था। इस वायरस से बंदर बीमार पड़ते हैं और इन्हीं के जिस्म से इसे अलग किया गया था। ताहम ये वायरस बंदरों से नहीं आया है। कुछ जानवरों को हम वायरस फैलाने वालों में शुमार करते हैं। इन जानवरों में बीमारियां पलती जरूर हैं, लेकिन इनको खुद कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। न ही इन बीमारियों की वजह से इन जानवरों की मौत होती है। महर नफ्सियात सिगन फाइट नाइजीरिया में पिछले 15 साल से मंकी पॉक्स पर तहकीक कर रही हैं। इसी वायरस पर वो एक नई तहकीक का आगाज करने लगी थी कि कोरोना वबा ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इनका मानना है कि यह मुमकिन है कि मंकी पॉक्स वायरस दरअसल चूहों से फैलना शुरू हुआ होगा। ताहम फिल वक्त साइंस ने इस बात को साबित नहीं किया। सन 2022 में आलमी अदारा सेहत ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रख दिया था। सिगन फ्राइट का मजीद कहना है कि एक तवील अरसा तक साइंसदान समझते थे कि इंसानों को सबसे ज्यादा इन बीमारियों से खतरा है जो बंदरों की मुख्तलिफ इकसाम में पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी जिनियात हमारी जिनियात से बहुत मिलती हैं, और ये बात सच है। लेकिन अब हमें अंदाजा हो रहा है कि चूहों और चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से इंसानों में नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। वो इन्फेक्शन जो जानवरों से इंसानों को लगते हैं, इन्हें रोलोटिक बीमारियां कहा जाता है। इनमें से कुछ इन्फेक्शन ऐसे जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं और इनमें एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की कुव्वत पैदा हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो एम पॉक्स और कोरोना में काफी मुमासलत है। ताहम एम पॉक्स की तारीख काफी पुरानी है। एम पॉक्स के केसेस में तेजी से इजाफा होने की बायस ये बीमारी आलमी सेहत के हुकाम की तवज्जो का मरकज है। अगस्त 2024 में जब बड़े आज़म अफ्रीका के कई ममालिक में एम पॉक्स के मरीजों की तादाद और इससे होने वाली अमवात में हैरान कुन इजाफा होने लगा, तो अफ्रीका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीका CDC ने सेहत आमा के लिए खतरे का ऐलान किया। कुछ दिनों बाद आलमी अदारा सेहत ने ऐलान किया कि एम पॉक्स से सेहत आमा के लिए खतरा सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम पॉक्स आया कहाँ से। मंकी पॉक्स सबसे पहले 1958 में डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन की एक लेबॉर्ट्री में मौजूद बंदरों में दरियाफ्त किया गया था। लेबॉर्ट्री में ये बंदर 2 माह कबल आई थी। ताहम सन 1970 में इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस इस वक्त सामने आया जब कांगो के एक अस्पताल में एक 9 माह के बच्चे को दाखिल किया गया जिसे यह वायरस लग चुका था। इस बच्चे की रहायश जंगलात के करीब थी। ताहम डॉक्टर इस बात का सुराग नहीं लगा सके कि आया बच्चे को यह वायरस किसी बंदर से लगा या किसी और शय से। ताहम अस्पताल में इलाज के बाद यह बच्चा ठीक हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे खसरा हुआ और फिर इसकी मौत वाक़या हो गई। मुमकिन है कि इससे पहले भी मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज मौजूद हों, मगर इनमें वायरस की तशखीस ना हो सकी, क्योंकि मंकी पॉक्स से भी जिल्द पर इस तरह के दाने नमूदार होते हैं जैसे चिचक वगैरह में होते हैं। अफ्रीका के कई ममालिक में इस तरह के केसेस रोनमा होते रहते हैं। एम पॉक्स की 2 अहम अकसाम है, क्लीड 1 एंड क्लीड 2। इससे पहले 2022 में ऐलान करदा एम पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्लीड 2 की वजह से हुई थी। ये वायरस तकरीबन 100 ममालिक में फैला जहां आमतौर पर इसके मुतासरीन नहीं होते। इनमें यूरोप और एशिया के कुछ ममालिक भी शामिल हैं, लेकिन वैक्सीन से इसको काबू कर लिया गया था। अब की बार ये कहीं ज्यादा महलिक क्लीड 1 है। पिछले साल सितंबर के आखिर में वायरस में तब्दीली आई थी। इर्तिका के नतीजे में क्लीड 1 नामी एक किस्म सामने आई जो इसके बाद तेजी से फैलने लगी। इस नई किस्म को साइंसदानों ने अब तक की सबसे खतरनाक किस्म करार दिया है। ये बीमारी पहली बार 2003 में अमेरिका में फैली जब मंकी पॉक्स के एक साथ 70 केसेस रिपोर्ट हुए। कहा जाता है कि अमेरिका में ये वायरस प्रेरी डॉग्स गिलहरी की एक किस्म के जरिए आया था जो किसी ने पाली हुई थी। इन प्रेरी डॉग्स को अफ्रीका के मुल्क घाना से आए हुए इन चूहों के साथ रखा गया था। ताहम बरतानिया, इसराइल और सिंगापुर जैसे ममालिक में मंकी पॉक्स इन लोगों के जरिए फैला जो हाल ही में अफ्रीकी ममालिक का दौरा करके आए थे। मई 2022 से लेकर अब तक अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कनाडा में वक्तन फवक्तन मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं। इन रिपोर्ट्स की वजह से सेहत के हुकाम और साइंसदान खबरदार हुए। ताहम इनकी तादाद अफ्रीका में रिपोर्ट हुए केसेस से कदरे कम थी, जबकि अफ्रीका में ये बीमारी मकामी वबा समझी जाती है। जनवरी 2023 में कांगो में मंकी पॉक्स की 19,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इससे होने वाली मौत की तादाद 900 हो चुकी है। कांगो में वायरस के क्लीड 1 नामी एक महलिक किस्म फैल रही है, जबकि अमेरिका में सन 2022 में मंकी पॉक्स की क्लीड 2 नामी किस्म फैली थी जो कि क्लीड 1 से बहुत कम खतरनाक है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन DRC का कहना है कि कांगो में फैलने वाली एम पॉक्स वायरस की किस्म से अमेरिका को कम खतरा लाहक है। जिन लोगों को एम पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है या जो लोग पहले भी एम पॉक्स का शिकार हो चुके हैं वो क्लीड 1 वायरस से महफूज हैं। फिलवक्त अमेरिका में क्लीड 1 वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम सन 2022 में अमेरिका में इस वायरस का फैलाव कहां से शुरू हुआ ये मामला अभी तक हल तलब है।
तहम जीनियाती तज्जिये में यह बात सामने आई है कि वायरल होने वाली एमपॉक्स की ये किस्म इसकी इन अफ्रीकाई अक़साम में से एक है, जो इब्तदाई तौर पर मगरबी अफ्रीका में नमूदार हुई थी। तहम इसका इन ममालिक से कोई वाज़ेह ताल्लुक नहीं मिला जहाँ ये वायरस मकामी तौर पर पाया गया है। सन 2017 में मगरबी अफ्रीका की एमपॉक्स की क्लीड 2 किस्म में ये कुव्वत आ चुकी थी कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाए। तब से अब तक एमपॉक्स के DNA में एक बड़ी तादाद में तब्दीली आ चुकी है और इसकी कई अक़साम बन चुकी हैं। इन तब्दीलियों की वजह से ये वायरस इंसानों के मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करता है और इंसानों में बआसानी फैल जाता है। हाल ही में एमपॉक्स वायरस की नई किस्म क्लीड 1 भी कांगो में नमूदार हुई। इसे देखकर लगता है कि अगर कोई इस वायरस के ज़्यादा करीब रास्ते में हो तो उसे यह वायरस बआसानी लग सकता है। ये पहली बार कांगो के शहर गोमा के आसपास के इलाके में नमूदार हुआ और खासतौर पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। ख्याल किया जाता है कि वायरस की यह किस्म सितंबर 2023 के आगाज में फैलना शुरू हुई थी। एमपॉक्स कैसे फैलता है, यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस इंतहाई मोतदी है और बुनियादी तौर पर छोटी छोटी बूंदों के जरिए फैलता है, खास तौर पर जब हम सांस लेते हैं। हम एमपॉक्स इसके बरक्स इतनी आसानी से मुंतकिल नहीं होता। एमपॉक्स का इंहिसार जिस्मानी राब्ते पर है, खासतौर पर अगर ये राब्ता तवील अरसे तक कायम हो। वायरस बआसानी एक इंसान से दूसरे इंसान या जानवर इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार की गई है या नहीं, और जो वैक्सीन अवेलेबल है वो कितनी मौसर है। तो अच्छी खबर यह है कि चीचक के लिए तैयार करदा वैक्सीन एमपॉक्स के खिलाफ 80% तक मौसर है। अगरचे दुनिया में चीचक की वैक्सीन के जखीरे को तबाह करने के हवाले से हालिया दिनों में कई इकदाम किए गए हैं, ताहम कुछ ममालिक में इस वैक्सीन के दोबारा हासिल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादातर दौलतमंद ममालिक में ऐसा हुआ कि शायद हालिया अरसे में इस बीमारी के फैलने का सबसे मायूस कुन पहलू है। हम इस बीमारी के बारे में 50 साल से ज्यादा अरसे से जानते हैं, लेकिन जब ये शुमाली अमेरिका और यूरोप तक फैली तो अफ्रीका से बाहर की हुकूमतों ने इस पर तवज्जो दी। अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के दादोशुमार से पता चलता है कि 2022 के आगाज से अब तक बरे-आज़म अफ्रीका में एमपॉक्स के तकरीबन 1267 मुसद्दका केसेस सामने आए हैं, जिनमें कम से कम 285 मौत हुई हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मुताबिक हम में से बहुत से लोग दहाइयों से इस किस्म के मसाइल के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम इस मुश्किल के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक ये हमारे दरवाजे पर दस्तक ना दे। कोविड-19 की तरह एमपॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली ताज़ा तरीन बीमारी है। इसके निस्बतन सुस्त फैलाव और इस हकीकत को देखते हुए कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैक्सीन दस्तयाब है, इस बात का इम्कान है कि एमपॉक्स की वबा पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन मंकी पॉक्स इस नवीयत की आखिरी बीमारी नहीं होगी और दुनिया को आइंदा के लिए तैयार और महफूज रहने की जरूरत होगी।